नमस्ते। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। रूहानी रातें एक हॉरर पॉडकास्ट है जहां आपको मिलेंगी असली भूतिया कहानियां, आत्माओं के तजुर्बे और हॉन्टेड जगहों के राज। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए हेडफोन का उपयोग करें और बत्तियां बंद कर दें, क्योंकि ये वक्त है रूहानी रातों का। आज की चर्चा कोलकाता की पुतुलबाड़ी की सच्ची भूतिया कहानी पर है। हाँ, पुतुलबाड़ी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। ये विशाल हवेली, जिसे गुड़ियों का धर भी कहते हैं, ये 22 हारा चंद्रमल्लिक लेन पर है, सर्कुलर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास और शोभा बाजार घाट के करीब। अच्छा। अपनी रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर और छत पर जो मूर्तियां हैं उसके लिए जानी जाती थी, पर अब तो शहर की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। तो चलिए इसके इतिहास और इन कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। कहानी शुरू होती है करीब 1819 के आसपास। औपनिवेशिक कलकत्ता, गंगा किनारे शोभा बाजार इलाके में एक बहुत अमीर बंगाली व्यापारी ने ये शानदार 3 मंजिला हवेली बनवाई थी। अच्छा, काफी पुरानी बात है। हाँ, और पैसा पानी की तरह बहाया था इसे बनाने में। इस व्यापारी की एक बेटी थी, बस एक ही बेटी, जो उसे जान से प्यारी थी, और उस बच्ची को गुड़ियों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। तो पिता ने क्या किया, अपनी बेटी की खुशी के लिए दुनिया भर से बेहतरीन महंगी गुड़ियां मंगवाई। वाह! इतना ही नहीं, पूरी हवेली को सीमेंट, लकड़ी, पत्थर, संगमरमर की मूर्तियों और गुड़ियों से सजा दिया। ये मूर्तियां भारत के अलग अलग कोनों से और इंग्लैंड, इटली, स्पेन, वहां से भी लाई गई थी। मतलब पूरा घर ही गुड़ियों का घर बन गया था। बिल्कुल, इसीलिए नाम पुतुलबाड़ी पड़ा। पर खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया। एक सर्द मौसम में वो बेटी बीमार पड़ी। कोई अनजान बीमारी थी, बहुत इलाज करवाया पर उसे बचाया नहीं जा सका। ओहो, ये तो बहुत दुखद हुआ। हाँ, बेटी के जाने का गम वो व्यापारी सही नहीं पाया। जिस घर को अपनी बेटी के लिए इतने प्यार से सजाया था, वो अब उसे काटने को दौड़ता था। समझा जा सकता है। उसने अपना सारा कारोबार, घर-बार सब बेचा और बस कहीं चला गया, किसी को पता नहीं कहाँ। कितनी दुखद कहानी है शुरुआत में। बिल्कुल। फिर कई साल बीत गए। 19वीं सदी के मध्य तक कलकत्ता में एक नया अमीर वर्ग उभरा। बाबू कहते थे उन्हें। हाँ, सुना है बाबू कल्चर के बारे में। हाँ, तो ये लोग अपनी शानो शौकत के लिए जाने जाते थे और कुछ अपनी क्रूरता के लिए भी। तो हवेली का मालिकाना हक अब एक ऐसे ही बेहद क्रूर और अय्याश बाबू के पास आ गया था। अच्छा। और वो हवेली जो कभी एक बच्ची की खिलखिलाहट से गूंजती थी, अब वो जुल्म और अय्याशी का अड्डा बन गई। कहा जाता है कि ये बाबू और उसके दोस्त मासूम जवान लड़कियों को अगवा करके लाते थे। हे भगवान! उनका शोषण करते, उन्हें तड़पाते और फिर उनकी हत्या करके हवेली में ही कहीं दफना देते थे, ताकि उनके काले कारनामे हमेशा दबे रहें। कितना भयानक! हाँ, कहते हैं इन कामों के लिए हवेली में गुप्त रास्ते भी बनवाए गए थे। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 20वीं सदी में जब ब्रिटिश राज था, तो कहा जाता है कि उस वक्त के हवेली के मालिक ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी उन्हें पनाह देने के बहाने बुलाया। और फिर उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया, मरवा दिया। घर की दीवारों ने और भी बहुत कुछ देखा है। बिल्कुल। फिर देश आजाद हुआ 1947 में, अंग्रेज चले गए, तो इन बाबुओं की कमाई के जरिए भी बंद होने लगे। हाँ, हालात बदल गए। हवेली के उस वक्त के जो मालिक थे, साहा परिवार, उनकी माली हालत बिगड़ने लगी। हवेली का रखरखाव मुश्किल हो गया, तो उन्होंने हवेली में किराएदार रखने शुरू कर दिए। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम बन गए, छोटे मोटे काम धंधे चलने लगे। उनमें से कुछ तो आज भी हैं शायद, जैसे एक छोटी आरा मशीन। इसी दौरान एक थिएटर ग्रुप था, नट्टा जात्रा कंपनी। उन्होंने दूसरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर ले लिए। थिएटर ग्रुप? हाँ, जात्रा कंपनी। वक्त के साथ ये कंपनी काफी मशहूर हुई और कंपनी के जो मालिक थे, माखनलाल नट्टा, उन्होंने बहुत कोशिशें की। बहुत मुशक्कत के बाद 1978 में साहा परिवार के करीब 78 वारिसों से दस्तखत लेकर यह हवेली खरीद ली। अच्छा, तो अब नट्टा परिवार मालिक है? हाँ, आज भी नट्टा परिवार के कुछ लोग तीसरी मंजिल पर रहते हैं। लेकिन वो भूतिया कहानियाँ, उनका क्या? हाँ,
अब आते हैं उन किस्सों पर जो इस जगह को इतना डरावना बनाते हैं। कहते हैं कि उस पहले व्यापारी की बेटी की आत्मा वो आज भी हवेली में भटकती है। ओहो। कभी कभी उसकी हंसी या फिर रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। फिर उन बेचारी लड़कियों की दर्द भरी चीखें और कराहें जिन्हें वहां मार दिया गया था, उनकी आवाजें भी रात के सन्नाटे में सुनने की बातें बहुत आम हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने छत पर उन लड़कियों की परछाइयों को नाचते हुए देखा है। बाप रे। और सबसे अजीब मतलब सबसे डरावनी अफवाह ये है कि हवेली में जो पुरानी धूल भरी गुड़ियां बची है ना, वो रात में जिंदा होकर घूमने लगती हैं। क्या गुड़ियां? हाँ, और साथ ही वो जो स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे, उनकी आत्माओं की भी यहीं भटकने की कहानियां हैं। ये सब तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। आज ये हवेली काफी बहुत जर्जर हालत में है। दूसरी मंजिल तो पूरी तरह से खाली वीरान पड़ी है। इसकी ये भूतिया शोहरत असल में 2013 के आसपास एक अखबार में कोई लेख छपा था, उसके बाद बहुत बढ़ गई। अच्छा, मीडिया की वजह से? हाँ, नतीजा ये हुआ कि भाई भूत प्रेत में दिलचस्पी रखने वाले लोग, रोमांच खोजने वाले पर्यटक, वो सब यहाँ आने लगे। हाँ, ऐसा होता है। इससे बचने के लिए बेचारे मौजूदा नट्टा परिवार को नोटिस तक लगाना पड़ा कि भाई यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, हमें परेशान मत करो। अच्छा, उन्होंने नोटिस लगाया है? हाँ, तो ये थी पुतुलबाड़ी की कहानी। इतिहास, दर्दनाक हादसे, जुल्म और ये डरावनी कहानियां, सबका एक अजीब सा संगम। एक वक्त की खूबसूरत हवेली जो अब अपनी कहानियों के बोझ तले दबी हुई है। वाकई ये जगह सोचने पर मजबूर तो करती है। क्या ये सब सिर्फ पुरानी दीवारों में कैद वो दर्दनाक यादें हैं, लोगों का डर है, या फिर सच में यहाँ कुछ अलौकिक है? हाँ, ये सवाल तो है। और ये भी सोचने वाली बात है कि ये जो भूतिया कहानियां हैं, जो एक तरह से लोगों को यहाँ खींच भी लाती हैं, क्या ये अनजाने में इस ऐतिहासिक इमारत को बिल्कुल खंडहर बनने से बचा रही हैं, या फिर इसके सही तरीके से संरक्षण में रुकावट बन रही हैं? ये सवाल जरूर सोचने लायक है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप रूहानी रातें सुन रहे थे। रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पर और हर शनिवार और रविवार Spotify पर सुनें।